Hello guys, welcome to my channel Accounting Theory, and today we are going to cover the adjustment number 12, loan taken and loan advance. Okay, so start करते हैं loan taken and loan advance. Loan taken and loan advance. Okay, loan is basically transaction. Loan transaction in every business is very common in business. बिजनेस में लोन ट्रांजेक्शन, पैसा उधार लेना, किसी को पैसा उधार देना, ये सब चीज़ कॉमन होते हैं. Loan taken by the business is a liability as per the rule. Increase in liability is always credited. लोन जो बिजनेस एक लोन लिया है उस पर एक लाइबिलिटी है. एज पर द रूल इंक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तब हम उसे क्रेडिट करते हैं. व्हेन लोन इज एडवांस इज गिवन बाय बिजनेस इज इट इज ट्रीटेड एन एसेट. अगर बिजनेस किसी को लोन दिया है और वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, वो बिजनेस के लिए क्या है, एक एसेट है. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो रहा है तब हम उसे क्रेडिट करेंगे, और जब एसेट इंक्रीज हो रहा है तब हम उसे डेबिट करेंगे. ओके. In order to make a distance between loan taken and loan advance, प्रॉपर टाइटल ऑफ अकाउंट शुड बी यूज. प्रॉपर टाइटल यूज होता है लोन टेकन और लोन एडवांस में. अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं, बैंक लोन अशोक लोन अकाउंट डेबिटेड. सपोज हमने 1000 का लोन लिया है राम से, तो हम उसमें एंट्री क्या भर, हमारे हमने लोन लिया है, हमारे पे वो लाइबिलिटी है कि हमें राम को रिटर्न करना है. मेरे पास तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड 1000 टू राम्स लोन अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेम यूज होगा एंड देन दी वर्ड लोन का हम यूज करेंगे. राम से हमने लोन लिया, वो हम बोलते हैं ना, राम से हमने लोन लिया, तो पहले उसका नाम यूज होगा राम एंड देन लोन वर्ड यूज करेंगे हम. ओके. वैसे ही सपोज हमने राम को लोन दिया है, हमारे पास से तो पैसे गए हैं, हमारे लिए वो एक एसेट है कि हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो हमारे लिए एक इनकम होगा. तो हमारे पास से कैश गया है, राम को लोन हमने दिया है, लोन राम को दिया. ओके. लोन राम को दिया. लोन टू राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश कैश क्यों, हमारे पास से कैश जा रहा है. ओके. हमने लोन लिया तो कब हम उसका जो नेम रहेगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेम यूज करेंगे एंड देन लोन वर्ड यूज करेंगे. और जब हम किसी को लोन लेंट कर रहे हैं तो हम इसको लोन दिया, मतलब पहले लोन वर्ड यूज होगा एंड देन उसका नेम आएगा, जो भी जिसे भी हम लेंट कर रहे हैं या बोरो कर रहे हैं. ओके. जब हम किसी से लेंट लेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम्स लोन अकाउंट. लेंट अगर कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है सानिया लोन टू सानिया अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट. ओके. जैसे कि मैंने लोन टेकन और लोन एडवांस की प्रोसीजर को बता दिया है कि कैसे हमें उसे जनरल एंट्रीज को पास करना है. अब उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस पेड एंड आउटस्टैंडिंग. एक्सपेंसेस पेड एंड आउटस्टैंडिंग पर अगर हम जाते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो आता है आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या आता है, आउटस्टैंडिंग मतलब हमने किसी को पैसा देना था लेकिन दिया नहीं, वो होता है आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग व्हेन बुक्स आर मेंटेन ऑन एक्रूअल बेसिस. हमने दो टाइप से बुक मेंटेन किया जाता है, एक एक्रूअल बेसिस होता है और एक मतलब एक्रूअल बेसिस क्या होता है, हमने पैसे रिसीव किए या नहीं किए बट हम उसे आउटस्टैंडिंग दिखा देंगे, और रिसीव नहीं किए तो भी उसका एंट्री आएगा, वो एक्रूअल बेसिस पे होता है. और जो ऑल इसमें सारे एक्सपेंसेस हमने दिए हैं नहीं दिए हैं वो सारे दिखाए जाते हैं, रिसीव हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है. व्हेन बुक्स आर मेंटेन एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस पे जब हम बुक्स मेंटेन करते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू करंट ईयर वेदर पेड और पेबल, पेड दे चुके हैं या फिर देना बाकी है, आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, और उसको हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं. द एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोसीडिंग ईयर और सक्सीडिंग ईयर पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर आर ऑल्सो रिकॉर्डेड. प्रीसीडिंग ईयर में हम देने वाले हैं या फिर प्रीसीडिंग ईयर में दिया नहीं, अभी करंट ईयर में पे कर रहे हैं, उसका रिकॉर्डिंग होता है आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है, देना था किसी को पैसा लेकिन हमने दिया नहीं है, वो होता है आउटस्टैंडिंग. जैसे कि सैलरी ऑफ द स्टाफ ऑफ करंट ईयर इज नॉट पेड, करंट ईयर का हमने पे नहीं किया है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड. सैलरी ऑफ द
स्टाफ ऑफ द करेंट ईयर पेड, सैलरी हमने दिया तो क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिट, सॉल्व। दूसरा हमारा जो आता है सैलरी ऑफ द करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग, सैलरी ऑफ द करेंट ईयर जो आउटस्टैंडिंग है, देना था दिए नहीं है, मतलब हमारे पास इतने पैसे गए नहीं है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, देना था दिए नहीं है, ओके। यहाँ पे पेड वर्ड यूज था इसलिए हमने कैश का यूज कर दिया, यहाँ पे पेड नहीं, यहाँ पे अगर दिया हुआ मेंशन है क्वेश्चन में कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या बताया मैंने, देना था दिए नहीं है। तीसरा आता है सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर पेड, प्रीवियस ईयर हमने आउटस्टैंडिंग एंट्री किया होगा तो इस ईयर पे कर रहे हैं, इस ईयर पे कर रहे हैं तो हम लोग को सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट करेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश, सैलरी आउटस्टैंडिंग तो था हमने उसको दे दिया, कैश अकाउंट क्रेडिट, खत्म कहानी। उसके फोर्थ आता है सैलरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर पेड, मतलब नेक्स्ट ईयर अभी जो हम जैसे कि अभी 2021 चल रहा है, 2020 अगर 2020 चल रहा है, हमने 2021 का पे किया है, हमने एडवांस में पे किया है तो उसमें होता है सैलरी प्रीपेड, प्रीपेड या फिर उससे एडवांस भी बोल सकते हैं, सैलरी प्रीपेड अकाउंट डेबिटेड टू कैश। सैलरी प्रीपेड जो है हमारे लिए एक एसेट है और आउटस्टैंडिंग जो है हमने दिया नहीं वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। शांति रहो ना।